नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बी पार्ट फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। आज हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तु के संपत्ति विषयक विचार। अरस्तु ने संपत्ति को प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माना। अरस्तु का मानना था कि संपत्ति के बिना मनुष्य के व्यक्तित्व में उदारता, दानशीलता इत्यादि की भावना का विकास नहीं हो सकता और मनुष्य आतिथ्य सत्कार संपत्ति के माध्यम से ही कर सकता है। बिना संपत्ति के मनुष्य आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकता। बिना संपत्ति के कोई भी व्यक्ति निश्चिंत होकर सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। और अरस्तु के अनुसार निजी संपत्ति मनुष्य को आत्मगौरव का भाव प्रदान करती है और यह आत्मगौरव का भाव व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए परम आवश्यक है। संपत्ति पे स्वामित्व के विषय में अरस्तु ने 3 प्रकार के विचार प्रकट किए। संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व हो और उसका उपभोग भी सार्वजनिक हो। दूसरा, सार्वजनिक स्वामित्व संपत्ति के ऊपर हो किंतु उसका व्यक्तिक उपभोग हो। तीसरा, व्यक्तिक स्वामित्व संपत्ति के ऊपर हो किंतु उसका उपभोग सार्वजनिक हो। संपत्ति के सार्वजनिक स्वामित्व के अरस्तु कटु आलोचक थे क्योंकि उनका मानना था कि सामूहिक संपत्ति होती है उसकी कोई रक्षा नहीं करता, उसमें संवर्धन का कोई प्रयास नहीं करता और उसके उपभोग के समय भी कोई सावधानी नहीं बरतता। इस प्रकार प्लेटो का संपत्ति का जो विचार था, उसके उपभोग का जो विचार था, वो अरस्तु के संपत्ति विषयक विचार से भिन्नता रखता है क्योंकि प्लेटो ने संपत्ति के सामूहिक उपभोग की बात कही। प्लेटो का मानना था कि जो संपत्ति का सामूहिक उपभोग है उसको अभिभावक वर्ग द्वारा प्रयोग में लाना चाहिए, अर्थात अभिभावक वर्ग के द्वारा संपत्ति का सामूहिक उपभोग किया जाना चाहिए। किंतु अरस्तु इस व्यवस्था के कटु आलोचक थे। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व तो व्यक्तिक होना चाहिए किंतु इसका उपभोग सामूहिक होना चाहिए, अर्थात संपत्तिशाली लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। उसने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया कि धनिकों को अपने उद्यान, वाटिकाओं, चित्रशालाओं इत्यादि को सभी लोगों के लिए खोल देना चाहिए। और कुछ लोग अरस्तु के इस व्यवस्था की तुलना गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत से भी करते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक धनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रयोग संपूर्ण समाज के हित के लिए करना चाहिए और अपने आप को उसका एक प्रबंधक मात्र समझना चाहिए। अब हम अरस्तु के संपत्ति विषयक विचारों की कमियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कि उनमें कौन कौन से दोष विद्यमान हैं। अरस्तु केवल उस ही संपत्ति को श्रेष्ठ समझता था जिसके उत्पादन में प्रकृति का योगदान रहा हो, जैसे कि खेती द्वारा उत्पन्न होने वाला धन, परंतु जिस संपत्ति के अर्जन में प्रकृति का कोई योग नहीं रहता और जो संपत्ति के द्वारा अर्जित की जाती है उसका वह विरोध करता है। दूसरे प्रकार की जो संपत्ति अर्जन का तरीका है वो दुराचार की ओर प्रवृत्त करता है। अरस्तु का ऐसा मानना था। अरस्तु के अनुसार संपत्ति के वितरण में भी बहुत अधिक विषमता नहीं होनी चाहिए क्योंकि अत्यधिक आर्थिक विषमता को वह क्रांति का प्रधान कारण मानता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए जो कि परिवार के भरण पोषण, आतिथ्य सत्कार तथा सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संपत्ति विषयक विचार हैं उसके विचार प्लेटो के विचारों से भिन्नता रखते हैं। प्लेटो ने सामूहिक संपत्ति की बात कही कि अभिभावक वर्ग के द्वारा संपत्ति का सामूहिक उपभोग करना चाहिए, किंतु अरस्तु ने संपत्ति पर जो स्वामित्व की बात है उसे व्यक्तिक स्वामित्व को उन्होंने उचित बताया और उसका उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।